ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि कुछ लोग बहल जाए। ये बात 70 के दशक की है, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम पद से हटाकर बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय कई विधायक सुखाड़िया के समर्थन में विरोध करने इंदिरा गांधी के सामने जा पहुंचे थे। विधायकों का कहना था कि सुखाड़िया के बिना राजस्थान में अंधेरा छा जाएगा। तब विधायकों को जवाब देते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, आप सब जयपुर लौट जाइए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जगन्नाथ पहाड़िया को हटाने पर भी सियासत इसी तरह बेचैन हो गई थी जैसी स्थिति वर्तमान राजस्थान में है। कांग्रेस के 98 विधायकों ने पहाड़िया के समर्थन में चिट्ठी दिल्ली भेजी, लेकिन आलकमान ने खारिज कर दिया। सबसे दिलचस्प चुनाव 1998 का था, जिसकी चर्चा वर्तमान में बहुत की जा रही है। 1998 के चुनाव के समय अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और परशुराम मदेरणा नेता प्रतिपक्ष। पूरे चुनाव में परशुराम मदेरणा पोस्टर बॉय थे, यानी कि कांग्रेस के राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर परशुराम मदेरणा का नाम सामने आ रहा था। चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए और कांग्रेस ने बहुमत भी हासिल किया। 200 सीटों में से 153 सीटें राजस्थान कांग्रेस को उस वक्त मिली थी। अब बारी आई मुख्यमंत्री बनाने की। सबको लगता था कि पोस्टर बॉय के रूप में परशुराम मदेरणा आगे हैं, मुख्यमंत्री की रेस में परशुराम मदेरणा आगे हैं, तो मुख्यमंत्री तो परशुराम मदेरणा ही बनेंगे। लेकिन जादूगरी में पारंगत गहलोत ने सियासी जादूगर का खेल ऐसा खेला कि आलकमान ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में परशुराम मदेरणा की जगह अशोक गहलोत का नाम फाइनल कर दिया। परशुराम मदेरणा ने यह फैसला मान लिया और उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया पार्टी के सामने कि जो आलकमान कहेगा वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि जब 1998 में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो विधायक भी नहीं थे। विधायक बनने से पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। ऐसे में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट गहलोत के लिए खाली करवाई गई। उस समय सरदारपुरा से मान सिंह देवड़ा कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। देवड़ा को विधायक पद से इस्तीफे के बाद हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जिस प्रकार की स्थिति 1998 के चुनाव में थी, कुछ इसी प्रकार की स्थिति वर्तमान में राजस्थान में बनी हुई है। गत चुनाव में भी सचिन पायलट का नाम आगे किया गया था, लेकिन आलकमान के निर्णय पर सभी ने सहमति जताई और अशोक गहलोत को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। अशोक गहलोत इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस बार जब खुद अशोक गहलोत की त्याग की बारी आई, तब दबी जुबान में विरोध की आग को हवा देना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि जब 1998 में भारी जातिगत विरोध के चलते आलकमान का एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ और गहलोत सीएम बने, लेकिन 2022 में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या आलकमान का फैसला इतना खराब है कि विधायकों का एक बड़ा कुनबा इसे मानने को तैयार ही नहीं है? कहते हैं कि राजनीति में कोई भाव स्थायी नहीं होता है। सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। यही वर्तमान की राजनीति भी है। लेकिन जयपुर में जो हुआ, उससे इन सियासी कहावतों के सारे मायने बदल दिए। जो घटनाक्रम जयपुर में हुआ, उससे पता चलता है कि गहलोत पायलट को अपना पक्का दुश्मन समझ चुके हैं। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री पर आलकमान के फैसले पर आलकमान की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई गई, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी के भीतर कितना संघर्ष होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जिसकी स्क्रिप्ट आलकमान ने लिखी थी। आलकमान ने तय किया कि विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें 2 प्रमुख एजेंडे होंगे। पहला यह कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री आलकमान तय करेगी। इस पर सभी विधायकों को इस मुद्दे पर सहमति देनी होगी। दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की पेशकश होगी और कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन से पहले राजस्थान को नया मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को बनाया जाना लगभग तय था। पर ऐसा हुआ नहीं कि आलकमान की हैप्पी एंडिंग वाली स्क्रिप्ट की जगह सियासतदानों ने अपनी भरपूर एक्शन भरी नई स्क्रिप्ट लिख डाली, जिसके हीरो थे शांति धारीवाल, जिसको आप सभी ने देखा है।
बहरहाल पूरे घटनाक्रम में आलकमान असहाय, लाचार और बेबस नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य का किसी को अभी पता नहीं है। क्या आलकमान बिखरी हुई कांग्रेस को जोड़ पाएगा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में किस तरह कांग्रेस परिवार में ये फूट जगजाहिर हो रही है। इसीलिए जरूरी है सवाल कि क्या कांग्रेस अब राजस्थान में इस परिवार को इकट्ठा कर पाएगा, और सबसे जरूरी आलकमान खुद अपना अस्तित्व बचा पाएगा। ऐसे में हाईकमान गहलोत के सामने यह प्रस्ताव रख सकता है कि पायलट को सीएम और उसके समर्थक विधायकों में से 2 को डिप्टी सीएम बना दिया जा सकता है। लेकिन गहलोत गुट के बगावती तेवरों के चलते फिलहाल इसकी संभावना कम ही नजर आती है। दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि आलकमान गहलोत को सीएम बना रहने दे, पायलट को गहलोत की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि दोनों ही मामलों में सहमति बनना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि 2023 में रिपीट का दावा करने वाली कांग्रेस फिलहाल 2020 वाली स्थिति में पहुंच गई है। वर्तमान में किस तरीके से वो वापसी कर पाएगी, या वापसी कर भी नहीं पाए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। किस्से कहानी का ये दौर बोल हिंदुस्तान पर अब लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं नई ऐसी कोई कहानी को लेकर जल्द आपके सामने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।